और पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के सफ़र पर नई पाबंदियों का खदशा पैदा हो चुका है। ट्रम्प इंतजामिया 43 ममालिक के शहरियों पर मुश्तमिल सफरी पाबंदियों की नई फहरिस्त पर गौर कर रही है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान समेत ऑरेंज लिस्ट में शामिल बेलारूस, हैटी, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान समेत 10 ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद कर दिए जाएंगे। कारोबार की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों को शराइत के साथ अमरीका दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। रेड लिस्ट में 11 ममालिक को शामिल किया गया है, जिनमें अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन, शुमाली कोरिया शामिल हैं। इन ममालिक के शहरियों पर अमरीका के हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी, जबकि येलो लिस्ट में 22 ममालिक शामिल किए जा रहे हैं। इन ममालिक पर अमरीका को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 दिन का वक्त दिया जाएगा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि यह फहरिस्त हतमी नहीं है। मुख्तलिफ सिफारती और सिक्योरिटी इदारे इस पर नज़रसानी कर रहे हैं। सिफारत खानों और इंटेलिजेंस इदारों की सिफारिशात पर बाज़ ममालिक की दर्जाबंदी में रद्दबदल किया जा सकता है। फहरिस्त की वाइट हाउस से हतमी मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं है। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली मुतवक्के है। अमरीकी TV को इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हकूक़ के मालिक नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत किसी को मुल्क बदल करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा करते हुए कहा कि स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दानिश यूनिवर्सिटी में चारों सूबों से तालिब इल्म आला तालीम हासिल कर सकेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में दाखिला सिर्फ मेरिट पर मिलेगा। इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी में उन्होंने तकरीब से खिताब किया। दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस के साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड यानी 60 अरब रुपए की लागत से बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म ने रकम कौमी ख़जाने में मुंतकिल करने पर साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का शुक्रिया भी अदा किया। ये यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह, चाहे वो आप स्टैनफोर्ड समझ लें, चाहे आप उसको ऑक्सफोर्ड समझें, चाहे बर्कली समझें या कोलंबिया समझें, यानी दुनिया की जो मुमताज़ तरीन दर्सगाहें हैं या MIT है, उनसे कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में किस तरह आ गया है हमें इल्म नहीं, ये वापस हुकूमत पाकिस्तान का ये उसका पैसा है। चारों सूबों और इलाकों से यहाँ पर बच्चे आके आला तरीन तालीम हासिल कर सकेंगे, लेकिन एक शर्त है, मेरिट के अलावा किसी को यहाँ दाखिला नहीं मिलेगा। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत मजबूत रही है। मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअल बातचीत जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने हुकूमती कर्जे कम करने के लिए सख्त माशी इक़दाम किए हैं। महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी अपनाई। IMF की तरफ से जारी किए जाने वाले अलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और IMF ने स्टाफ लेवल माहिदे के लिए नुमाया पेशरफ्त करते हुए पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। 2 हफ्तों तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद IMF ने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने बिजली की पैदावारी लागत कम करने के लिए इस्लाहात की, मुआशी नमू बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल किया है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बहुत मजबूत रहा। IMF ने अपने बयान में इसको तस्लीम किया है कि IMF से मुज़ाकरात में बहुत तरक्की हुई है। GA न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अगले हफ्ते नतीजा खेज़ मुज़ाकरात से IMF से मुशावरत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि IMF ने पाकिस्तान की तरफ से किए गए मुश्किल फैसलों को सराहा है। इस बात को भी तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद किया है।
मुल्क के मुतादिद इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी है। अस्तौर में बर्फबारी से बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, नकियाल हवेली में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बुलंदोबाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, जबकि शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के कुछ मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तौर में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। 7 रोज़ से वक्फे से जारी बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर है।